दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम की रोशनी रात में कुछ अलग ही चमक रही थी। हवा में नमी थी। स्टैंड्स में बैठे हजारों दर्शकों की आवाजें लगातार गूंज रही थी और मैदान पर एक ऐसा मुकाबला शुरू होने वाला था जो धीरे धीरे एक ऐतिहासिक कहानी में बदल जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 243 जैसे विशाल स्कोर के बावजूद मैच का अंत इस तरह होगा कि हर क्रिकेट फैन दंग रह जाएगा। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बोर्ड पर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसी टीम जिसने उस रात ये साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में असंभव जैसा कुछ नहीं होता। टॉस जीतकर पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये एक साहसी निर्णय था, लेकिन पिच को देखकर लग रहा था कि बल्लेबाजों के लिए ये स्वर्ग साबित होगी। जैसे ही रायन रिकल्टन और विल जैक्स क्रीज पर उतरे, वैसे ही ये साफ हो गया कि आज गेंदबाजों के लिए दिन आसान नहीं रहने वाला। शुरुआत में कुछ गेंदों को समझने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपना लिया। हर ओवर में बाउंड्री, हर गेंद पर प्रहार, और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। पावर प्ले खत्म होते होते मुंबई ने ऐसा स्कोर बना लिया था जो किसी भी टीम के लिए एक मजबूत नींव होती है। विल जैक्स ने अपनी पारी में तेजी दिखाई और सिर्फ 22 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन असली कहानी तो रिकल्टन के बल्ले से लिखी जा रही थी। वो उस दिन किसी अलग ही लय में थे। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर रही थी। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। जब उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया तो यह सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने अपने खेल का स्तर और ऊंचा कर दिया। गेंदबाज चाहे तेज हो या स्पिनर, हर किसी के खिलाफ उन्होंने आक्रामक खेल दिखाया। 44 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया और ये मुंबई इंडियंस के इतिहास का सबसे तेज शतक बन गया। वहां सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, बल्कि मैच पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 55 गेंदों में 123 रन बनाए, जिसमें चौकों और छक्कों की झड़ी लगी हुई थी। हालांकि बीच में सूर्यकुमार यादव जल्दी आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कप्तानी बारी खेलते हुए तेजी से रन जोड़े। उनकी 31 रन की पारी ने टीम को और मजबूती दी। नमन धीर ने भी अहम योगदान दिया। आखिरी ओवरों में टीम ने तेजी से रन बटोरे, लेकिन 250 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। 20 ओवर के बाद स्कोर था 243 रन, जो किसी भी परिस्थिति में एक मैच जीतने वाला स्कोर माना जाता है। अब बारी थी हैदराबाद की और लक्ष्य था 244 रन। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, खासकर जब सामने इतना बड़ा स्कोर हो। लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरे, उन्होंने ये दिखा दिया कि उनका इरादा क्या है। पहली ही गेंद से आक्रामक खेल शुरू हो गया। अभिषेक ने तेजी से रन बनाए और ट्रेविस हेड तो जैसे तूफान बन चुके थे। उनके बल्ले से निकले हर शॉट में ताकत और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और गेंदबाजों को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। दोनों के बीच साझेदारी इतनी तेज थी कि मुंबई के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ 8.4 ओवर में 139 रन जुड़ गए और मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य हैदराबाद के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट का खेल कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक अल्लाह गजनफर ने विकेट लेकर मैच में जान डाल दी। पहले अभिषेक आउट हुए, फिर ईशान किशन भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने ट्रेविस हेड का विकेट लेकर मैच को पूरी तरह से संतुलन में ला दिया। के पक्ष में झुका हुआ था, वो अब बराबरी पर आ गया था। लेकिन तभी क्रीज पर आए हाइनरिक क्लासन और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। क्लासन ने शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरती, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी लय पकड़ी, उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाना शुरू कर दिया। उनके शॉट्स में इतनी विविधता थी कि गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगली गेंद पर क्या होगा। उनके साथ नीतीश कुमार रेड्डी ने भी संयम से खेलते हुए महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। दोनों ने मिलकर टीम को मुश्किल स्थिति से निकालकर जीत के करीब पहुंचा दिया। जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए, वैसे वैसे मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरों पर चिंता साफ नजर आने लगी। कप्तान बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी क्लासन को रोक नहीं पा रहा था।
जब रेड्डी आउट हुए तब मैच अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन तभी मैदान पर आए सलील अरोरा। उन्होंने आते ही आक्रामक खेल दिखाया और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पूरी तरह से हैदराबाद की ओर कर दिया। उनके छक्के और चौके ये साफ बता रहे थे कि अब ये मैच मुंबई के हाथ से निकल चुका है। इस दौरान जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज भी संघर्ष करते नजर आए। ऑस के कारण गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल हो रहा था और बल्लेबाज इसका पूरा फायदा उठा रहे थे। हर ओवर के साथ जीत हैदराबाद के करीब आती जा रही थी और फिर वो पल आया जब सिर्फ कुछ रन की जरूरत थी। एक शानदार शॉट के साथ स्कोर बराबर हुआ और अगली ही गेंद पर जीत मिल गई। 18.4 ओवर में हैदराबाद ने 249 रन बनाकर यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक बयान था कि इस टीम में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता है। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई। इस मैच में कई हीरो थे। रिकेल्टन का शतक, एड की विस्फोटक पारी और क्लासन का मैच जिताने वाला प्रदर्शन, लेकिन असली हीरो थी टीम की वो मानसिकता जिसने 244 जैसे बड़े लक्ष्य को भी छोटा बना दिया। ये मैच एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, बल्कि ये जज्बे, आत्मविश्वास और आखिरी गेम तक लड़ने की कहानी है। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।